Class, I hope all of you are fine and doing well. It's your science class. To class, we have started the unit number 6. The name of unit number 6 is heat. मैं हीट को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी. हीट क्या है, हम लोगों ने किया था ना. हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है. हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल. हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कूलर ऑब्जेक्ट्स. कि जब हम लोग सनलाइट में खेल रहे हों तो सनलाइट जो है वो हमारी बॉडी में, सन से जो हीट आती है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. उससे हम लोग अपने आप को वार्म फील करेंगे. दस हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कूलर ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू टुडेज ऑब्जेक्टिव्स. By the end of this lesson, students will be able to identify conductors of heat. Identify conductors of heat. Heat can pass through some solids such as metal. Heat can pass through some solids such as metal. हीट जो है वो कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनमें से पास हो सकती है. हर सॉलिड में से हीट पास नहीं होती, बल्कि कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनमें से हीट पास हो सकती है. सच एज मेटल. मेटल में से हीट पास होती है ना. जो कुकिंग पॉट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? मेटल के. तो उससे क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है और हम लोग कोई भी फूड आइटम उसमें बना सकते हैं. metals through which heat can pass easily are called good conductors of heat. Metals through which heat can pass easily are called good conductors of heat. वो मेटल्स जिसमें से हीट इजीली पास हो सके उनको क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ऐसे मेटल्स जिसमें से हीट इजीली पास हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसका आंसर क्या होगा? मेटल्स थ्रू विच हीट कैन पास इजीली. ऐसी मेटल्स जिसमें से हीट इजीली पास हो सके दैट आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मैंने क्या बताया है कि हीट जो है वो हर सॉलिड में से पास नहीं हो सकती, बल्कि कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिसमें से हीट पास हो सकती है, जैसे मेटल. कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ मेटल. कुकिंग पॉट्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? मेटल के. नीचे ये देखें डायग्राम भी शो की हुई है. कुकिंग पॉट्स किसके बने होते हैं? मेटल के. उसमें से मेटल में से हीट जो है वो इजीली पास हो सकती है, इसलिए हम लोग उसमें कोई भी फूड आइटम बना सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ कंडक्टर्स ऑफ हीट. गुड कंडक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर आर सम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. आयरन, silver, gold and copper are some good conductors of heat. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट की क्या क्या एग्जांपल हो सकती है? आयरन,
सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन कौन से हैं? इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर आर सम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या है? जिसमें से हीट इजीली पास हो सके। आयरन में से भी हीट इजीली पास हो जाती है, सिल्वर में से भी इजीली पास हो जाती है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गोल्ड में से भी हीट इजीली पास हो जाती है, इसको भी क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी तरह कॉपर, कॉपर में से भी क्या है? इजीली हीट पास हो जाती है। नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब पहले हम लोगों ने किया था गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, अब करेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। सॉलिड्स थ्रू विच हीट कैन नॉट पास आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे सॉलिड्स जिसमें से हीट पास ना हो सके उनको क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। हम लोगों ने पहले किया है ना कि हर सॉलिड में से हीट पास नहीं होती, बल्कि कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिसमें से हीट पास होती है, और जिसमें से हीट इजीली पास हो सके उसको कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसमें से हीट पास ना हो सके उसको कहते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट कैन नॉट पास थ्रू सम सॉलिड्स। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती, सच एस वुड में से हीट पास नहीं ना होती। जैसे कुकिंग पॉट्स है, उसका जो हैंडल है वो किसका बना होता है? वुड का, तो वो बिल्कुल ठंडा होता है। इस तरह इस क्यों ठंडा होता है? उसमें से हीट पास नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट वन इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक में से भी हीट पास नहीं होती, इस तरह ये भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लास्ट वन इज़ रबर। रबर में से भी हीट पास नहीं होती। वो कौन से आइटम्स हैं जिसमें से हीट पास नहीं होती? फर्स्ट वन इज़ वुड, सेकंड वन इज़ प्लास्टिक, थर्ड वन इज़ रबर। Solids through which heat cannot pass are called poor conductors of heat. नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन कौन सी हैं? वुड, प्लास्टिक, रबर। ये देखें, ये क्या है? वुड, प्लास्टिक, रबर। इनमें से क्या है? हीट पास नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तीनों क्या है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये देखिए कुकिंग पॉट्स हैं, इनके जो हैंडल हैं वो क्या हैं? लकड़ी के बने हुए हैं। हैंडल्स ऑफ कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स दैट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। Handles of cooking pots are made of materials that are poor conductors of heat so that we do not burn our hands when cooking. जो कुकिंग पॉट्स के हैंडल हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं? वुड के। वुड के जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए ये इसको क्या कहेंगे? इसके हैंडल को क्या कहेंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो डैट वी डू नॉट बर्न आवर हैंड्स व्हेन कुकिंग, कि जब हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं इसीलिए हमारे हैंड बर्न नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो उनके हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वुड के। और वुड क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। व्हाट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? Those materials in which heat cannot pass are called poor conductors of heat.
Next one is written task. Now open your notebooks. Prepare today's date and day. Draw margin line. Fill your index. Then start your work. सेम ऐसे ही आपने लिखना है यूनिट नंबर 6 टॉपिक रिकॉल क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 52. What is question? What are solids through which heat cannot pass? What are the solids through which heat cannot pass? Next question mark. आपने वो सॉलिड्स का लिखना है कि जिनमें से हीट पास नहीं हो सकती. उन सॉलिड्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन सॉलिड्स को? हम लोगों ने किया है ना, सच मटेरियल इन विच हीट कैन नॉट पास आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इसका आंसर क्या होगा? सॉलिड्स थ्रू विच हीट कैन नॉट पास आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. एग्जाम्पल क्या है? वुड, प्लास्टिक एंड रबर. Solids through which heat cannot pass are called poor conductors of heat. Example: wood, plastic and rubber. Next, diary classwork. Read page number 49 plus did recall question 5 from page number 52 of textbook on notebook. Homework: read page number 49 of textbook.